एक सेठ जी थे, वे दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकले ट्रेन में। अब क्या हुआ, उनके पास एक बहुत सुंदर मणि थी। अब वो जैसे ही ट्रेन में बैठे, बहुत पुरानी बात है, तो उस समय ट्रेन जो है डायरेक्ट सीधी ट्रेन नहीं थी मुंबई से, दिल्ली से मुंबई की, बीच बीच में रुक रुक के ट्रेन बदलना पड़ता है। तो दिल्ली से जब बैठे तो एक व्यक्ति भी उनके साथ बैठ गया, क्योंकि उसको पता था कि सेठ जी के पास बहुत कीमती मणि है। अब वो क्या किया, उसने मणि को चुराने के लिए वो टिकट लेकर सेठ जी के साथ बैठ गया, उनसे मित्रता कर ली और बातें करते 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 पहुंच गया। एक जगह स्टेशन जहाँ उनको रुकना था वहाँ उतरे, एक धर्मशाला में रुके, दूसरे दिन ट्रेन थी। तो रात को एक ही कमरे में दोनों रहे, चोर और सेठ दोनों। अब क्या हुआ, सेठ जी सो गए और चोर उठा रात को, और उसने मणि के लिए उसने सेठ जी का सब सामान चेक कर लिया, तितर बितर कर सब देख लिया, कहीं मणि नहीं मिली। और ट्रेन में तो उसने दिखाई कि ये देखो ये मणि है, देख ली, ट्रेन में बैठे तब दिख रही है मणि है, देखा सब बातचीत में। जब वो सोए तो नहीं मिली, फिर जैसा कहते तैसे सब रख के फिर आके बैठ के सो गए। दूसरे दिन फिर ट्रेन में बैठे, फिर एक स्टेशन पर उतरे, सुबह उठे फिर सेठ जी के हाथ में मणि। दूसरे स्टेशन में उतरे, वहाँ भी जैसे रात धर्मशाला में रुककर सोए, फिर चोरों ने रात को मणि चुराने के लिए प्रयत्न किया, फिर भी मणि नहीं मिली। फिर उठकर जब दूसरे दिन ट्रेन में बैठे तो सेठ जी के हाथ में फिर मणि। उसको लगा कि सेठ जी कोई जादू टोना जानता है क्या, मणि को अदृश्य कर देता है और फिर ला देता है। अब क्या हुआ, मुंबई आ गया। अब सेठ जी आए, जैसे मुंबई आया तो सेठ जी की कार लग गई स्टेशन पर। सेठ जी जाने लगे तो चोर आया, हाथ जोड़कर उसने कहा कि सेठ जी एक प्रार्थना है, क्या आपने मुझे पहचाना? कि क्यों? कि नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं कौन हूँ। सेठ जी बोले कि ऐसा है कि जब तुम बैठे थे उसी समय हमें पता चल गया तुम कौन हो। तुम जो हमारे साथ में बैठे मणि देखकर, उसी समय हमें पता चल गया था तुम कौन हो। कि कौन हो? सेठ जी मैं चोर हूँ। हाँ, हमें पता चल गया था तुम चोर हो। कि अच्छा, आपने मुझे पहचान लिया? हाँ भैया, जिसके पास संपत्ति होती है वो इन सब चीज़ों में माहिर हो जाते हैं, कैसे बचाना है। चंदा लेने आए कोई, तो किस प्रकार उसको जिससे बचना है उसके अनेक उपाय पहले से ढूंढ लेते हैं। बड़े सेठ लोग जो होते हैं, कोई लोग जिसको चंदा नहीं देना होता है, तो कोई आता है मांगने कि हमें ये काम ये करना है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा यार, वाह, सब बातें करके, हाँ, फिर अंत में जब वो कहेंगे कि हमें इतना आपकी तरफ से कुछ इसमें सहायता हो जाए, तो फिर अचानक, हाँ क्या कह रहे थे आप? पहले दो चार बार सुने गए नहीं, फिर क्या मुनीम जी क्या कह रहे हैं? मुनीम को बुला बुला कर बार बार प्रयत्न करेंगे, फिर ऐसा बहाना बनाकर ऐसे निकल जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, कई कंजूस। तो अब वो सेठ जी का हमने पहचान लिया था तुम्हें, तुम कौन हो, तुम चोर हो, जब बैठे थे उसी समय पता चल गया था। तो चोर ने बोला कि हाथ जोड़े और कहा कि आप जीते, मैं हारा, मगर एक प्रार्थना है, कहा मुझे ये बता दो कि आप मणि रखते कहाँ थे, क्योंकि आपको पता था कि मैं चोर हूँ, इसलिए आप मुझसे बचाकर मणि रखते होंगे कहीं, और मैंने आपका सारा सामान चेक कर लिया, आपके कपड़े से लेकर, आपका बिस्तर से लेकर, आपका सब सामान मैंने चेक कर लिया, मुझे कहीं मणि नहीं मिली, आप मणि रखते कहाँ थे? तो क्या बता दें? तो क्या बता दीजिए कि तुम जहाँ सोते थे तुम्हारे तकिया के नीचे रखते थे। चोर जहाँ सोता था उसी के तकिया के नीचे रख देते थे मणि। तो चोर क्या करता था, सब जगह तो चेक करता था, तो अपना तकिया थोड़ी चेक करेगा कि मेरे पास मणि कहाँ से आएगी। ऐसे ही हम बाहर ढूंढ रहे हैं मणि को, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तुम्हारे ही अंदर बैठा है वो, है ना। तो इसी प्रकार संसार के सारे लोग बाहर सुख खोज रहे हैं, सुख बाहर नहीं है, हमारे भीतर है। उस आत्मस्वरूप परमात्मा को जब हम जान लेते हैं तो फिर वो बादशाह का बादशाह हो जाता है, शहंशाह का शहंशाह हो जाता है। फिर उसको किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, उसके सामने
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति चेन्न स तत्त्ववित्। ज्ञानामृत का पान करके जिसने जो योगी कृतकृत्य हो चुका है उसका इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। और यदि वह अपने में कर्तव्य का उसको अनुभव हो रहा है, भान हो रहा है, तो वह वास्तविक ज्ञानी नहीं है। अस्ति चेत् न स तत्त्ववित्, वह तत्ववेत्ता नहीं है। ज्ञानी का कोई कर्म नहीं होता है, कर्तव्य कर्म उसके लिए कुछ नहीं है। तो वो बादशाह का बादशाह, शहंशाह का शहंशाह हो जाता है।